बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज की सबसे बड़ी खबर। इतवार छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को आराम नहीं है और उनको चैन भी नहीं पड़ रहा। और उसकी वजह क्या है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जमान पार्क के ऊपर बाकायदा पुलिस का रेड हुआ है। रेड से मुराद ये है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो एसपी सिटी की सरबराही में आज यहां पे पहुंची है और हुसैन ताहिर जो है वो टीम लेके इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पे जो पंजाब पुलिस है उनसे मुआवनत की दरखास्त की कि आप हमारी मदद करें, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। जिसके बाद अब इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी और उनके जो लोग हैं वो जमान पार्क पहुंच गए हैं। और जमान पार्क पहुंचने के बाद क्या ताजा तरीन सूरत हाल है और इमरान खान की गिरफ्तारी किस केस के अंदर की जानी है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। ये बुनियादी तौर पे जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल हैं, जिनकी अदालत में उस दिन इमरान खान ने जो है वो पेश होना था, उन्होंने इस सिलसिले में लिखा कि ये वही अदालत है जहां पे इमरान खान जाना चाहते थे, लेकिन जारी बात है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उन्होंने कहा था कि आप यहां से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। लेकिन तोशा खाना का ये जो रेफरेंस है, जो जारी बात है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक फरीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फरीकैन हैं वो अपनी तरफ से जो बातें कर रहे हैं अपनी जगह पे है, लेकिन अदालत ने अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और 28 तारीख के ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और वारंट गिरफ्तारी भी बड़े इंटरेस्टिंग है। The accused be summoned through non-bailable warrant of arrest for 7323. Notice be given to the surety for appearance of the accused on at fixed date. यानी वो कह रहे हैं कि जज साहब जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में महसूस किया और 7 मार्च के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। जिसके बाद इस्लामाबाद की जो टीम है वो अब मुमकिन गिरफ्तारी करने के लिए वहां पे पहुंच गई है। लेकिन अब वहां पे जैसे वो पहुंचे हैं और लोगों को पता चला, चूंकि छुट्टी है और इतवार के दिन तो छुट्टी को वैसे भी आमतौर पे लोग इस वक्त दोपहर में नहीं निकले होते, जारी बात है हर कोई रेस्ट कर रहा था या फैमिली के साथ कोई ना कोई उनकी एंगेजमेंट होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर अपने कारकुनों को कॉल दी कि वो जमान पार्क पहुंचे और अपने कारकुनों को उन्होंने वहां पे बुला लिया है। और फवाद अली साहब ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद खराब कर देगी। मैं इस नाअहल हुकूमत और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाह रहा, पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेलें और होश से काम लें। कारकुनान जमान पार्क पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी ऐसी ही बात की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मेरे पास इत्तलात ये है कि ये शायद गिरफ्तारी उस तरह से मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि 7 मार्च का वक्त है इमरान खान के पास। 7 मार्च को उन्होंने पेश होना है। अभी कल का दिन है, परसों वाले दिन इसका मतलब है कि इमरान खान की एक और जो पेशी है वो इस्लामाबाद होगी और इमरान खान को बुलाया जाएगा। मामला सिर्फ इतना है मेरे ख्याल से कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो वारंट की तामील के लिए आएगी। वो वारंट की तामील ही करवा सकती है, वो अपनी गिरफ्तारी अभी इमरान खान को वो नहीं कर सकते जो मेरे पास है। लेकिन जारी बात है इस्लामाबाद पुलिस जो है वो राना सनावला के अंडर काम करती है और राना सनावला तो आजकल कहते हैं उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये एक रूटीन का प्रोसीजर आमतौर पे होता है, लेकिन जारी बात है ये इमरान खान का मामला है। तो जिस तरह इमरान खान ने कहा कि उस दिन वो बाय एयर जाना चाहते थे इस्लामाबाद, लेकिन उनको पता चला कि उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार करके बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही वो उन्होंने फैसला किया कि वो मोटरवे के जरिए जाएंगे। अब खबर इस वक्त ये है कि इसका प्रोसेस क्या, मैंने चेक किया, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस का एक मजाज अफसर जमान पार्क में दाखिल होकर तोशा खाना केस में जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दिखाकर खान साहब के दस्तखत देगा और 7 मार्च की पेशी की यकीन दहानी न कराने की सूरत में गिरफ्तारी करना होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान उनको यकीन दहानी करवा देते हैं जी मैं पेश हूंगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो गिरफ्तारी का आज रखते हैं। तो ये दोनों सूरतें हैं। लेकिन यहां पे एक बात जरूर करनी चाहिए कि वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से आज 28 तारीख को अगर जारी हुए थे तो आज के दिन तक तहरीक इंसाफ के पास काफी वक्त था, अब इसको मनसूख करा सकती थी। लेकिन जो लीगल टीम है वो इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं किया और अब इस्लामाबाद की पुलिस भी कह रही है जी हम वारंट गिरफ्तारी के ऊपर क्या कहते हैं कि वो तामील करवाने आए हैं। लेकिन जियो न्यूज की आप खुशियां और ख्वाहिशें ये अंदाजा करें, वो कह रहे हैं जी अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सेल तैयार किया जा रहा है, इमरान खान को शायद खाकान अब्बासी वाले सेल के अंदर रखा जाएगा। ये खबरें हमारे पास पहले भी हैं जी कि इस सिलसिले में कि मुख्तलिफ किस्म की वो बजट जारी किया गया है, गैर मामूली बजट है जी, वहां पे जेल के अंदर तैयारियां हो रही हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। अब ये जो पुलिस वहां पे पहुंची है
उस पुलिस ने गुफ्तगू भी की है। मैं आपको वो गुफ्तगू भी सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो लोग आए हैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे उनको भी इस बात का पता है कि वो गिरफ्तारी इस तरह से हो नहीं सकती, और गिरफ्तारी आमतौर पे जब आप आते हैं तो वारंट गिरफ्तारी की तामील तो करवा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे गिरफ्तारी की कुछ समझ नहीं आती। लेकिन ये पुलिस जो है वो जारी बात है राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है, और उसकी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान को यहां से काबू करे और जाके नंबर बनाए। देखे जी इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर जो पंजाब पुलिस है वो ये कहेगी देखे हमने तो गिरफ्तार नहीं किया जी, ये तो टीम वहां से आई थी तो उस टीम ने गिरफ्तार किया है। तो ये दोनों तरफ से अपनी तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ी तेज है, उन्होंने अपने कारकुनों को रोड्स पे निकाल लिया और वहां पे बुला लिया। अब उसके बाद इतने बड़े मजमे में से इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करेंगे? और फिर जब कल इमरान खान ने ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो सबसे मुल्क की खातिर, और उन्होंने यूनिटी की बात की है, तो कौन है जो इस यूनिटी को खराब करना चाहता है, इस माहौल को खराब करना चाहता है? जरा ये इस्लामाबाद पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। सर आप ये बताइएगा कि गिरफ्तार करने आए हैं या सिर्फ आप समन लेके यानी नोटिस सर्व करने आए? नोटिस से गिरफ्तारी का अमल नहीं है। आप गिरफ्तारी से इनकार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का अमल नहीं है। सिर्फ अभी कोर्ट की ऑर्डर जो है उसकी कंप्लायंस करवाने उनको बताने आए हैं कि आप। अब आपने उनकी ज़बानी सुन लिया है। ये इस्लामाबाद की पुलिस है, मैं आपको दिखा देता हूं जो जमान पार्क के बाहर मौजूद है। आप ये मत समझिएगा कि कहीं पे कोई ऐसी सूरत हाल है। ये उनके घर के बाहर इस्लामाबाद की पुलिस पहुंच चुकी है। तो ये ताज़ा तरीन वहां पे सूरत हाल जो हमें अपडेट्स आ रही हैं, जो हमारे दोस्त भी वहां पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं। और तहरीक इंसाफ जिस तरह हमेशा से काम करती है कि अपने कारकुनों को बुला लेते हैं, तो उन्होंने जमान पार्क के हवाले से बुला लिया। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो सारी कोशिशें की जा रही हैं, ये सारा कुछ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आज ही कतर गए हैं। आपने माजी में भी देखा जब इस किस्म की चीजें होती रही हैं, मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियां, तो शहबाज शरीफ शायद मुल्क से बाहर, तो तासुर ये दिया जाता है जी चूंकि मेरा इसमें हाथ नहीं है। तो आज ही शहबाज शरीफ जो है वो 2 रोजा दौरे के ऊपर कतर पहुंचे हैं। हालांकि जो कतर के हवाले से वो क्या करेंगे उसकी समझ नहीं आती। अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं सिर्फ अदालत का वारंट सिर्फ हाजिरी के लिए है। इस्लामाबाद पुलिस का गिरफ्तारी पर इसरार गैर कानूनी अमल है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद पुलिस अपने तौर पे जो भी बोल रही है वो अलग बात है, लेकिन वो गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर ही फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो गिरफ्तारी की कोशिश ना करें, बल्कि आपका जो काम है वही करें। और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के एसपी राना हुसैन ताहिर हैं, वो कारकुनान के जो दरमियान है वो फंस गए हैं। फवाद चौधरी और जुबैर न्याजी ने पुलिस को बाहिफाजत जमान पार्क से निकाल लिया है, और अब जो इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस टीम है वो वहां से वापस रवाना हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि उनके नोटिस उनका सर्व हो गया है, लेकिन सर्व होने के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी ट्वीट कर रही है। उन्होंने लिखा जी अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पहुंची है। लाहौर पुलिस के ताउन से तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। अदालती अहकामात की तकमील की रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस अपनी हिफाजत में इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी। कानून सबके लिए बराबर है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ नोटिस सर्व करने या वो नहीं आए, बल्कि अब वो बता रहे हैं कि वो उनको अपनी हिफाजत में इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला है वो 2 दिन पहले एक अहम मुलाकात में किया गया। वादा पूरा करने में वक्त कम है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अब इस्लामाबाद पुलिस कह रही थी इमरान खान ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया है, और अदालत तलबी का नोटिस देके जो इस्लामाबाद पुलिस है वो वापस रवाना हो गई है, और इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने नोटिस जो है वो मौसूल करवा दिया है। तो अब ये मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स हैं जो हम वहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस्लामाबाद पुलिस अपने खुद ट्विटर हैंडल से बात कर रही है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी का जो मामला है वो उसको फिलहाल किसी के साथ वादा तो आपका हो सकता है, लेकिन वो पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।